लेसन जो हमारा दिया है यानी कि अध्याय 20वां जो हमारा है अध्याय 20 जो हमारा दिया है क्लास 12th में सदिश राशियों का गुणनफल। ये लेसन जो अध्याय हमारा 20वां लेसन है वो दिया है सदिश राशियों का गुणनफल। सदिश राशियों का गुणनफल यानी कि इसको हम पढ़ते क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। चलिए इसमें एक छोटा सा प्रश्न हम हल करेंगे। सदिशों का अदिश गुणनफल ज्ञात करना सीखेंगे। लिखेंगे निम्न सदिशों का अदिश गुणनफल। यहाँ पे इस वीडियो में हम सदिश राशि का अदिश गुणनफल ज्ञात करना सीखेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हम निम्न सदिशों का अदिश गुणनफल ज्ञात करेंगे। चलिए एक छोटा सा प्रश्न यहाँ पे लिखते हैं। प्रश्न लिखेंगे 5i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप व 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। यह प्रश्न दिया है 5i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप व 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। ये जो हमारा दिया है i कैप j कैप k कैप, यही सदिश है। यह सदिश का हमें अदिश गुणनफल ज्ञात करना है। ये भी सदिश है और ये भी सदिश है, और जब दोनों को आपस में, तो अदिश क्या होता है, ये हमारा सदिश जो i कैप j कैप k कैप है उसी का आपस में गुणा जब कर देते हैं तो वह अदिश गुणनफल हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम लिख दें, फार्मूला क्या होता है, i कैप का यदि हम i कैप में गुणा करते हैं तो उसका मान 1 आता है। फिर यदि हम j कैप का j कैप में गुणा कर दें तो उसका भी मान 1 ही आएगा। फिर यदि हम k कैप का k कैप में गुणा कर दें तो उसका भी मान 1 ही आएगा। यानी कि जो हमारा ये अदिश है, सॉरी यहाँ पे यह सदिश है, सदिश राशियों का आपस में गुणनफल कर दे तो वह अदिश गुणनफल कहलाएगा। ये सदिश है i कैप और यहाँ पे भी i कैप। तो एक जैसा जो सदिश राशि होता है उसका यदि हम आपस में गुणा करते हैं तो उसका मान 1 आता है। जैसे कि यहाँ पे i कैप और यहाँ पे भी i कैप है, दोनों i कैप का आपस में गुणा किए हैं तो उसका मान 1 आया है। फिर j कैप का j कैप में गुणा किए हैं तो उसका मान 1 ही आया है। फिर k कैप का k कैप में गुणा किए हैं तो उसका भी मान 1 ही आया है। ये समान सदिश है। जब समान सदिशों का आपस में गुणा करते हैं तो उसका मान 1 आता है, और जब गुणा कर देते हैं तो वह अदिश गुणनफल कहलाया जाता है। ठीक है, जब सदिशों को आपस में गुणा कर देते हैं, जैसे कि यहाँ ये सदिश राशि है और ये भी सदिश राशि है और समान सदिश है और दोनों का आपस में गुणा कर दिए तो वह अदिश गुणनफल कहला गया, यानी कि अदिश गुणा हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको हम हल करेंगे। किस तरीके से हल करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 5i कैप दिया है, इसको हम पहले इस प्रश्न को लिख लेंगे। 5i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप, व के जगह पे हम गुणनफल यानी कि गुणा का सिंबल लगाएंगे। फिर लिखेंगे 6i कैप प्लस 2j कैप और -3k कैप।
अब गुणा कैसे करते हैं, सदिशों का अदिश गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं। यदि इधर देखें 5i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप लिखा है, यह हमारा सदिश इतना जो लिखा हुआ है, और इधर 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप लिखा हुआ है, ये हमारा दूसरा सदिश है। तो दोनों में हम i और i का मतलब कि इधर जो गुणा से पहले जो दिखाई दे रहा है इसमें i कैप के साथ, इस दूसरे वाला में i कैप के साथ गुणा कर लेंगे, j कैप का j कैप के साथ गुणा करेंगे और k कैप का k कैप के साथ गुणा करेंगे। तो यहाँ पे हल करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ पे 5i कैप है, इसको पहले 5i कैप लिख लेंगे छोटा कोष्टक में, गुणा यहाँ पे i कैप है तो यहाँ पे भी i कैप है, तो यहाँ पे 6i कैप लिख लेंगे, यहाँ पे चूंकि प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, और फिर कैसे गुणा करेंगे 6j कैप। जब यहाँ पे दूसरे वाला का इस दूसरे वाला में गुणा करेंगे तब पहले इसको लिखने का प्रयास करेंगे, तो 6j कैप है, इसके आगे प्लस है तो प्लस लिख लेंगे, फिर लिखेंगे 6j कैप और गुणा यहाँ पे 2j कैप है, तो यहाँ इसके आगे प्लस है तो यहाँ प्लस हम नहीं लिखेंगे, 2j कैप लिख लेंगे। ठीक है, अब तीसरा का तीसरा में गुणा कैसे करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो पहले ब्रैकेट से पहले माइनस लिख लेंगे, और 2k कैप को हम लोग अंदर लिख लेंगे 2k कैप, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा, 3k कैप है तो यहाँ 3k कैप लिख। अब क्या करेंगे, इसका आपस में गुणा करेंगे, तो 5 का 6 में कर देंगे तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे i कैप का i कैप में गुणा कर देंगे, तो अभी यहाँ पे फार्मूला लिखे हैं, i कैप का i कैप में गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। ये हमारा छोटा कोष्टक में इसको लिख लेंगे, बीच में प्लस है, प्लस लिख कर यहाँ पे 6 का गुणा 6 में 2 में कर देंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, और j कैप का j कैप में गुणा करके ऐसे सिंपली गुणा ऐसे लिख लेंगे कोष्टक में, फिर यहाँ पे माइनस है माइनस लिख लेंगे, और 2 का 3 में करेंगे तो 6 हो जाएगा। देखिए ये प्लस में है, अभी फिलहाल में इसको प्लस में ही समझेंगे, प्लस का माइनस में कर देंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, और गुणा k कैप का k कैप में कर दीजिए, यहाँ पे 1 लिख दीजिए। अब इसको हल करेंगे तो 30 का गुणा 1 में कर देंगे तो ये ब्रैकेट हटा देंगे, 30 से 31 हो जाएगा, प्लस 12 का गुणा 1 में कर देंगे तो 12 हो जाएगा, और 6 का गुणा 1 में कर देंगे तो ये अभी माइनस में ही रहने देंगे, क्योंकि प्लस में 1 है और ये माइनस में 6 है, तो गुणा करेंगे तो -6, और यहाँ पे 30 और प्लस यहाँ पे 12 लिख कर, और ये माइनस की माइनस में गुणा कर देंगे, प्लस हो जाएगा 6। अब इसको क्या करेंगे, सिंपली ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पे 30 में 12 जोड़ेंगे तो 42, और 42 6 हमारा कितना हो जाएगा 48। यानी कि हमें इसमें जो हम यहाँ पे प्रश्न लेकर चले हैं 5i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप व 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3 कैप का सदिशों का अदिश गुणनफल ज्ञात करे हैं, तो यहाँ पे 48 निकल कर आया है। चलिए हम दूसरा प्रश्न लेते हैं, यहाँ पे हम एक और प्रश्न लेते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न हम सदिश का ले लेते हैं, 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप। अगर यहाँ पे k कैप है तो समझेंगे 1k कैप है, केवल k कैप है तो यहाँ पे हम समझेंगे 1 लिखा हुआ है, 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। अब यहाँ पे हम इस सदिश का इस अदिश में हम लोग गुणा करेंगे, गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले प्रश्न को यहाँ पे लिखेंगे। लिखेंगे कैसे, पहले इस प्रश्न को हम क्रमशः सेट कर लेंगे। पहले लिखेंगे 3i कैप प्लस यहाँ पे दिया है 5j कैप i कैप
जे कैप प्लस के कैप और वह की जगह पे गुणा कर लेंगे, फिर 4i कैप प्लस 2j कैप और -2k कैप। ठीक है, गुणा कैसे करते हैं? सदिशों का अदिश गुणनफल जब ज्ञात करते हैं तो ध्यान से यह देखते हैं कि इधर यदि i कैप है और दूसरे वाला में i कैप है तो i कैप वाले को हमेशा आपस में गुणा करते हैं एक पास करके। तो यहाँ पे i कैप का हम i कैप में क्या करेंगे? गुणा करेंगे। कैसे करेंगे? पहले यहाँ पे 3i कैप है तो यहाँ पे 3i कैप लिखेंगे, फिर यहाँ पे 4i कैप दिया है तो यहाँ पे गुणा में लिख लेंगे 4i कैप। ठीक है, और इसको क्या करेंगे? ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे। अब यहाँ क्रमशः दूसरा देखेंगे तो 5j कैप लिखा है तो उसके आगे जो लिखा हुआ है वो प्लस का सिंबल पहले हम लिख लेंगे ब्रैकेट बनाने से पहले। अब क्या करेंगे? यहाँ पे गुणा करेंगे तो 5j कैप अगुणा, इधर देखिए प्लस में 2j कैप है तो यहाँ पे हम लोग 2j कैप सिंपल में ऐसे लिख लेंगे। अब क्या करेंगे? तीसरा वाला का k कैप में करेंगे, तब पहले k कैप को देखेंगे तो उससे पहले प्लस है तो ब्रैकेट बनाने से पहले प्लस लिखेंगे, फिर k का हम k में कैसे गुणा करेंगे? पहले इस k को यहाँ पे लिखेंगे और दूसरे वाले को लिखने के बाद दूसरे वाले को जब यहाँ पे लिखेंगे तो ध्यान यह देंगे कि ये -2k कैप है तो यहाँ -2k कैप लिख लेंगे। अब इसका सिंपली गुणा करेंगे। कैसे? 3 का हम 4 में कर देंगे तो 12 हो जाएगा और i कैप का i कैप में गुणा कर देंगे तो 1 हो जाएगा। i कैप का i में गुणा होगा तो कितना होगा? 1। यहाँ पे देखिए i कैप का i में तो 1, फिर बीच में क्या है? प्लस है, लिख लेंगे और 5 का 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 और j कैप में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1। फिर यहाँ पे प्लस है तो एक काम करते हैं, जब अंदर ये वो माइनस दिखाई दे और कोष्टक से पहले एक प्लस दिखाई दे तो यहाँ सिंपली क्या कर दीजिए? पहले इसको ही गुणा कर लीजिए, कोष्टक वाला पहले ही प्लस को लिख कर और अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ 1 लिखा है, छिपा हुआ है, तो 2 का गुणा 1 में करेंगे तो -2 और k कैप में करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब इसको हल कर लेंगे। 12 का गुणा 1 में करेंगे 12 और प्लस 10 से कम 10, ये ब्रैकेट हटता जाएगा गुणा होगा तो, और यहाँ पे प्लस लिख कर और -2 का 1 में करेंगे तो -2 और यहाँ पे ये 12 और प्लस 10, ये प्लस माइनस का गुणा करके माइनस कर देंगे 2। अब ये 12 को 10 में जोड़ेंगे तो 22 - 2 और 22 में से 2 घटा देंगे, कितना आ जाएगा हमारा? 20 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये रहा हमारा सदिश का अदिश गुणनफल में दूसरा प्रश्न। चलिए तीसरा प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न कुछ ऐसे ही ले लेते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप 3k कैप व 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। चलिए हम इसका आपस में इस सदिश का इस अदिश में गुणनफल ज्ञात करना सिखाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हल करते हैं। पहले हमें क्या करना है? इसको सिंपली उतार लेना है। इस प्रश्न को लिखेंगे 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप और यहाँ वह की जगह पे गुणा कर दीजिए, फिर 5i कैप माइनस 2j कैप और प्लस k कैप। चलिए अब इसको हम हल कैसे करेंगे? फिर से हम लोग 2i कैप का 5i कैप में गुणा करेंगे, i कैप वाले के साथ गुणा करेंगे, j कैप का j कैप के साथ गुणा करेंगे और k कैप का k कैप के साथ गुणा करेंगे। कैसे करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 2i कैप, यहाँ पे पहला 2i कैप और यहाँ पे गुणा में 5i कैप एक जगह लिख लेंगे,
फिर दूसरे वाला का दूसरे में गुणा करेंगे, मतलब यहाँ 4j कैप है, यहाँ पे दूसरा है और इसमें 2j कैप है दूसरा। तो यहाँ पे पहले वाले के जो पीछे यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे, जो आगे दिखाई दे रहा है 4j कैप के सामने। फिर यह 4j कैप है उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 4j कैप गुणा, यहाँ पे -2j कैप है तो यहाँ -2j कैप लिख लेंगे। और यहाँ पे क्या लिखा है, प्लस लिखा है तो यहाँ पे प्लस लिख कर, और के कैप का तीसरा और तीसरा यहाँ पे तीसरा और यहाँ पे भी तीसरा का तीसरा में गुणा करेंगे। तो पहले यहाँ पे 3k कैप यहाँ पे लिख कर और गुणा में ये k कैप लिख लेंगे। यहाँ पे माइनस रहता तो यहाँ पे माइनस लगाते, लेकिन प्लस है तो प्लस नहीं लगाएंगे। अब गुणा कैसे करेंगे, 2 का गुणा 5 में कर देंगे तो 10 हो जाएगा, और i कैप का i कैप में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1, ठीक है। प्लस 4 का 2 में कर दीजिए तो माइनस ये 8 हो जाएगा, क्योंकि प्लस में 4 है और ये माइनस में 2 है, तो 4 और 2 का गुणा होगा प्लस माइनस का तो माइनस आएगा। और जे कैप का जे कैप में कर दीजिए तो 1 आ जाएगा। अब प्लस 3 का यहाँ 1 छिपा है, के कैप के आगे 1 छिपा है तो 3 का 1 में कर दीजिए तो यहाँ 3 हो जाएगा, गुणा के कैप का के कैप में गुणा करके 1 लिख देंगे। अब इसको सिंपल हल कर देंगे तो यहाँ पे 10 एक कम 10 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे अभी माइनस में ही इसको रहने देंगे क्योंकि ये माइनस के साथ है, तो -8 का +1 में करेंगे तो -8 और प्लस 3 एक कम 3। अब ये प्लस माइनस का आपस में गुणा करेंगे तो ये ब्रैकेट हट जाएगा, तो 10 प्लस माइनस -8 और प्लस 3, और 8 में से 10 में से 8 घटा दीजिए तो 2, अब प्लस यहाँ पे 3 है, ये है 3 लिख लीजिए, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 5। यानी कि इस सदिश का अदिश गुणनफल ज्ञात किए हैं इस प्रश्न का, तो हमारा आंसर 5 है यहाँ। ये नंबर रहा 3। अब चलिए चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न, 8i कैप प्लस 3j कैप और प्लस k कैप व 2i कैप प्लस j कैप और प्लस k कैप। चलिए ये हमारा चौथा प्रश्न है और इस प्रश्न का सदिश का हम अदिश गुणनफल ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे बोर्ड पे देखेंगे, यहाँ पे आई कैप, पहले तो इस प्रश्न को हम फिर से आगे सेट करेंगे, लिखेंगे 8i कैप प्लस 3j कैप और प्लस k कैप, ठीक है। वह की जगह पे हम लोग गुणा का सिंबल कर लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 2i कैप प्लस j कैप और प्लस k कैप। गुणा कैसे करेंगे, i कैप का i कैप वाले के साथ, j कैप का j कैप वाले के साथ और k कैप का k कैप के साथ करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे पहले लिख लेंगे ब्रैकेट में, पहले लिखेंगे 8i कैप और 8i कैप का 2i कैप में गुणा करेंगे तो यहाँ लिख लेंगे गुणा में 2i कैप। फिर यहाँ पे दूसरे वाला, मतलब ये दूसरा वाला जो है प्लस में 3j कैप है उसका हम प्लस j कैप में करेंगे तो यहाँ पे पहले यहाँ पे जो सिंबल लिखा रहेगा प्लस माइनस उसको ब्रैकेट से पहले लिखेंगे और यहाँ पे 3j कैप का हम 2i कैप सॉरी यहाँ पे j में करेंगे, j कैप में गुणा तो यहाँ पे लिख लेंगे। अब k कैप यहाँ दिया है तो k कैप से पहले प्लस है तो लिख लेंगे, फिर k कैप का गुणा हम k कैप में कर देंगे। यहाँ पे भी k कैप है और यहाँ पे भी k कैप है, तो ये प्लस में तो यहाँ आगे प्लस नहीं लिखते हैं, माइनस रहता है तो दूसरे वाला में माइनस लगाते हैं। अब क्या करेंगे, सिंपल इसका गुणा करेंगे तो 8 का 2 में कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 16 और i कैप का सिंपल i कैप में करेंगे तो यहाँ गुणा करके 1 लिखेंगे, फिर प्लस
3 का यहाँ पे 1 छिपा हुआ रहता है, 3 जे कैप है और यहाँ पे 1 जे कैप समझेंगे। तो 3 1 कम 3 हो गया, अगुणा जे कैप का जे कैप में करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस के कैप का के कैप में करेंगे तो हमारा 1। ये ब्रैकेट हटा देंगे, यहाँ कोई ब्रैकेट का मतलब ही नहीं है, क्योंकि इस बीच में क्या है, के कैप का के कैप में तो कितना हो गया 1। अब इसका आपस में क्या करेंगे, 16 1 कम 16 कर देंगे, गुणा करेंगे तो ये ब्रैकेट हट जाएगा, प्लस 3 1 कम 3 और प्लस 1, 16 और 3 जोड़ेंगे तो 19, 19 में 1 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर कितना निकल आएगा 20। चौथा प्रश्न रहा। चलिए पांचवा प्रश्न ले लेते हैं। ये चौथा प्रश्न था, अब इसके आगे पांचवा प्रश्न हम करेंगे। पांचवा प्रश्न, यहाँ आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप व 2i कैप माइनस जे कैप और प्लस के कैप। अब क्या करना है, ये सदिश और इस सदिश का अदिश गुणनफल ज्ञात करना है। फिर क्या करेंगे, इस प्रश्न को हम यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और वह की जगह पे क्या करेंगे, गुणा करेंगे 2i कैप माइनस जे कैप और प्लस के कैप। अब गुणा कैसे करते हैं, फिर वही प्रोसेस, आई कैप का आई कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ और के कैप का के कैप के साथ। यहाँ लिखेंगे आई कैप और गुणा में 2i कैप। पहले वाले को सिंपल ब्रैकेट में आई से लिख लेंगे, आई कैप यहाँ पे पहला है आई कैप और दूसरा में 2i कैप है, तो यहाँ पे 2i कैप गुणा के रूप में लिख लेंगे। और जब जे का जे कैप में गुणा करेंगे तो जे से पहले यहाँ पे देखिए, ये पहले वाले में जे कैप के पहले प्लस है तो यहाँ प्लस लिखेंगे, और यहाँ जे कैप का जे कैप में गुणा करेंगे तो दूसरे वाला में यहाँ पे माइनस जे कैप है, यहाँ माइनस जे कैप लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस है तीसरा वाला के आगे, तो यहाँ प्लस लिखेंगे और यहाँ पे के कैप यहाँ पे और गुणा, ये यहाँ पे भी के कैप है, यहाँ पे के कैप लिख लेंगे, मतलब तीसरा वाला का तीसरा में, तो यहाँ पे के कैप है तो यहाँ पे के कैप लिखे हैं, और तीसरा वाला में तीसरा का गुणा करेंगे तो यहाँ पे भी के, तो के लिख लेंगे। अब इसका आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ 1i कैप है और यहाँ 2 है, तो 2 का 1 में कर दीजिए तो 2 हो जाएगा, और आई कैप का आई कैप में गुणा करके 1 लिख देना है, ठीक है। प्लस जे का जे में करना है तो 1j तो मतलब जे कैप के आगे 1 छिपा है और जे कैप के भी सामने 1 छिपा है, तो 1 का 1 में गुणा कर दीजिए, और गुणा जे कैप का जे कैप में कीजिए तो यहाँ पे भी 1 लिख दीजिए, यहाँ पे भी माइनस यहाँ पे रहने दीजिए, ठीक है। प्लस के कैप का के कैप में कर दीजिए, सिंपल 1 बता दीजिए। अब यहाँ पे 2 1 कम कितना हो जाएगा 2, ये ब्रैकेट हट जाएगा, प्लस यहाँ पे प्लस है, अब ब्रैकेट के अंदर सिंपल एक माइनस है और वो भी गुणा के तो गुणा करेंगे, यहाँ माइनस क्या हो जाएगा 1 और प्लस 1। अब क्या करेंगे, 2 में से 1 घटाएंगे 1, अब प्लस 1 लिख लेंगे, 1 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। तो ये रहा पांचवा प्रश्न। अब चलिए छठवां प्रश्न की तरफ चलते हैं। पांचवा प्रश्न, अब छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न कैसे बनेगा, आप कुछ भी लिख सकते हैं, 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप, मतलब स्टेटमेंट में कोई चीज गड़बड़ ना हो, यानी कि यहाँ आई कैप के सामने हम कुछ भी लिख सकते हैं, जे कैप के सामने कुछ भी लिख सकते हैं और के कैप के सामने भी कुछ लिख सकते हैं। वह यहाँ पे लिख देंगे 2i कैप प्लस 5j कैप और माइनस 6k कैप। अब क्या करना है, ई सदिश में गुणा कर देना है, और जब इसका इसमें गुणा कर देंगे
तो वह अदिश गुणनफल हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, पहले इस प्रश्न को हम सिंपल में ऐसे लिख लेंगे 5i कैप प्लस 2j कैप और प्लस k कैप, और वह की जगह पे हम गुणा लिख लेंगे 2i कैप प्लस 5j कैप और माइनस 6k कैप। अब गुणा कैसे करते हैं, सदिशों का अदिश गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं, तो इधर देखिए ये 3 गो पद है, 5 गो i कैप और प्लस ये दूसरा 2j कैप और प्लस तीसरा k कैप लिखा है। इधर 3 ठो है और वह गुणा के बाद 3 गो है, तो इधर भी i है, इधर भी j है और इधर भी k है, इधर i j और इधर k है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले i और i का आपस में गुणा कर लेंगे, एक ब्रैकेट में लिख लेंगे 5i और गुणा 2i, यहाँ पे 5i कैप और गुणा में 2i कैप। और जब दूसरा j कैप का j कैप में दूसरा वाला का दूसरा में करेंगे तो यहाँ 2j कैप से पहले प्लस है तो यहाँ प्लस लिख लेंगे और 2 यहाँ j कैप लिख कर और गुणा में क्या लिख देंगे 5j कैप लिख देंगे। और उसके बाद क्या है, प्लस यहाँ पे तीसरा वाला में है प्लस k कैप, तो k कैप से जो पहले प्लस है उसको पहले ब्रैकेट से पहले लिख लेंगे और k कैप का गुणा हम माइनस 6k कैप में लिख लेंगे, कर लेंगे। गुणा कैसे करेंगे, सिर्फ 5 का हम 2 में कर लेंगे, तब 5 का 2 में करेंगे तो हमारा 10 हो जाएगा, मतलब 10। अब i कैप का जब i कैप में रिलेशन करेंगे मतलब गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। i कैप का i कैप के साथ गुणा करेंगे तो 10 के बाद लिखेंगे गुणा के रूप में, प्लस 2 है तो 2 का हम 5 में करेंगे कितना होगा 10, और j कैप का j कैप में करेंगे तो 1 हो जाएगा। 5 का 2 में कर दे 10 हो गया, और j कैप का j कैप में तो 1 हो गया, प्लस। और यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि यहाँ k कैप है तो k कैप के पहले कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिखा है, तो 1 का 6 में करेंगे तो 1 प्लस में है और माइनस में या 6 है तो माइनस 6 हो जाएगा, 6 1 जा 6, और प्लस माइनस का आपस में रिलेशन बनता है तो माइनस होता है गुणा के रूप में, और k कैप का k कैप में आप सिंपल गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे, तो 10 का गुणा 1 में कर देंगे 10 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे भी 10 का गुणा 1 में कर देंगे 10 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस और माइनस का आपस में रिलेशन जब बना देंगे, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन के रूप में कितना भी सिंबल हो और पहले प्लस हो और इधर एक माइनस हो, जैसे यहाँ पे 2 पद है, सॉरी या एक ही पद है, मतलब माइनस में 6, तो 6 का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस 6 होगा, फिर ये प्लस का ही माइनस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा 6 का 6। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 10 10 कितना हो जाएगा 20, और यहाँ माइनस 6 लिख कर और 20 में से 6 घटा देंगे 14 हमारा का हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा रहा 6 प्रश्न। अब इसके बाद हम 7वां प्रश्न हल करेंगे। अब यहाँ से हम सदिशों का अदिश गुणनफल हम जब ज्ञात करेंगे तो इसमें हम अब 7वां प्रश्न लेकर चलेंगे। 7वां प्रश्न क्या है, 5i कैप माइनस 2j कैप और प्लस k कैप व i कैप माइनस j कैप और माइनस k कैप, इन तीनों का हमें क्या करना है, अदिश गुणनफल ज्ञात करना है। फिर से उसी तरीके से हम इस प्रश्न को भी हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, हल में लिखेंगे 5i कैप माइनस 2j कैप और प्लस k कैप, और वह के जगह पे क्या करेंगे, गुणा करेंगे, फिर लिखेंगे i कैप माइनस j कैप और माइनस k कैप। गुणा कैसे करते हैं, i कैप का i कैप के साथ, j कैप का j कैप के साथ और k कैप का k कैप के साथ, तो क्रमशः कैसे फिर से हम इसको लिखेंगे, 5i का हम i में क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, पहले लिखेंगे 5i कैप
और गुणा फिर आई कैप। ठीक, दूसरे वाला का दूसरा में करेंगे तो यहाँ जे कैप का जे कैप में करेंगे तो पहले वाले के पहले ये माइनस है यहाँ पे लिख कर और तब इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 2j कैप और इनटू दूसरा वाला में देखिए जे कैप के आगे माइनस है यहाँ पे माइनस लिख कर और यहाँ पे जे कैप लिख देंगे। यह हमारा दूसरा हो गया गुणनफल के रूप में। अब तीसरा क्या करेंगे, तीसरा वाला के तीसरा में करेंगे मतलब के कैप का के कैप में करेंगे तो इधर देखिए के कैप के पहले प्लस है तो यहाँ प्लस लिख लेंगे। अब के कैप को यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ऐसे के कैप लिख कर और जब इस के कैप में गुणा करेंगे तो उससे पहले माइनस है यहाँ पे माइनस लगा लेंगे। अब हम लोग इसका सिंपल गुणा करेंगे। कैसे गुणा करेंगे, आई कैप का आई कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ और के कैप का के कैप के साथ। कैसे गुणा करेंगे, यहाँ 5 है और यहाँ आई कैप के बगल में कुछ नहीं है तो 1 समझेंगे तो 5 का 1 में करेंगे 5 और आई कैप का आई कैप में गुणा करेंगे कितना आएगा 1। इसको ब्रैकेट में ही रहने देंगे प्लस यहाँ माइनस है तो इसको माइनस यहाँ लिख लेंगे और ये जे कैप के आगे कुछ नहीं है तो 1 समझेंगे। 2 का 1 में कर दीजिए -2 अब गुणा जे कैप में कर दीजिए 1 प्लस के कैप का के में इधर करेंगे तो -1 हो जाएगा। देखिए ये एक यहाँ पे भी है और एक यहाँ पे भी है तो एक का एक में ही होगा तो एक के होगा और के कैप का के कैप में करेंगे तो एक के होगा, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे माइनस क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसको सिंपल हल करेंगे तो 5 का गुणा 1 में करेंगे 5 और ये माइनस का ई माइनस में कर दीजिए प्लस हो जाएगा और 2 1 कम 2 ई प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा कितना 1। अब इसको क्या करेंगे हल करेंगे तो 5 2 कितना हो गया 7 और -1 और 7 में से 1 घटा देंगे कितना आ जाएगा 6। ये हमारा कुल प्रश्न कितना हो गया 7। चलिए अब 8वां प्रश्न हल करते हैं। ये 8वां प्रश्न ले लेते हैं। यहाँ पे ये रहा 8वां प्रश्न, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप व 2i कैप माइनस जे कैप और प्लस के कैप। बहुत ही आसान है, यहाँ पे सदिश का अदिश गुणनफल ज्ञात करना बहुत ही आसान है। चलिए 8वें प्रश्न को भी हम हल करते हैं। यहाँ पे हल लिखेंगे फिर प्रश्नों को हम लोग सेट करके यहाँ पे लिख लेंगे। लिखेंगे आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप व के जगह पे गुणा कर लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 2i कैप माइनस जे कैप और प्लस के कैप। गुणा कैसे करेंगे, फिर रिलेशन बनाएंगे किसका आई कैप का आई कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ और के कैप का के कैप के साथ। कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आई कैप इंटू आई कैप। यहाँ पे पहला वाला में आई कैप है तो दूसरा वाला में 2i कैप है, इसको एक पास एक ब्रैकेट में कर लेंगे। फिर यहाँ पे जे कैप दूसरा में देखिए जे कैप है और यहाँ पे भी जे कैप है तो यहाँ इसका इसमें गुणा करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे जे कैप से पहले जो सिंबल है उसको लिख लेंगे, फिर जे कैप यहाँ पे लिख कर और इंटू का सिंबल लगाकर मतलब गुणा का सिंबल लगाकर यहाँ माइनस में क्या लिख देंगे जे कैप। अब फिर क्या करेंगे, अब जब इसका के कैप का के कैप में करेंगे तो के कैप से पहले जो लिखा हुआ है प्लस उसको यहाँ ब्रैकेट से पहले लिख कर फिर यहाँ पे लिखेंगे के कैप इंटू यहाँ पे के कैप है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे के कैप। अब इसका हम आपस में क्या करेंगे गुणनफल ज्ञात करेंगे तो यहाँ 1i कैप लिखा है, आई कैप के सामने कुछ नहीं मतलब 1 है तो 1 का 2 में कर दीजिए तो 2 हो जाएगा। आई कैप का आई कैप में गुणा कर दीजिए 1 हो जाएगा प्लस यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 छिपा है, जे कैप के पहले 1 है और यहाँ भी जे कैप से पहले 1 है तो 1 का 1 में रिलेशन बनेगा तो 1 आएगा मतलब गुणा होगा, 1 का 1 में तो 1 हो जाएगा
और यहाँ पे -1 लिख लेंगे, क्योंकि ये +1 का ये -1 में करेंगे तो माइनस होगा। अब गुणा जे कैप का जे कैप में करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब प्लस के कैप का के कैप में करेंगे तो ये ब्रैकेट हटा देंगे, क्योंकि के कैप का के कैप में सिंपल 1 लिखेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ माइनस के कारण इसको ब्रैकेट में लिखे हैं। अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा। ये प्लस माइनस के करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 1 1 कम 1 हो जाएगा, ब्रैकेट हटा देंगे, प्लस उसके बाद 1 है लिख लेंगे। अब 2 में से 1 गया, कितना बचा 1। अब प्लस ये क्या है 1 बराबर हमारे कितना 2। ये रहा हमारा 8वां प्रश्न। चलिए इसके बाद 9वां प्रश्न हम करेंगे। इसके बाद हम 9वां प्रश्न हल करेंगे। 9वां प्रश्न क्या है, यहाँ पे 10i कैप प्लस 7j कैप प्लस के कैप, ये हमारा पहला सदिश का मान है। वह 3i कैप प्लस j कैप माइनस 5k कैप, ये दूसरा सदिश है। अब दोनों का सदिशों का अदिश गुणनफल ज्ञात करना है। तो अदिश गुणनफल कैसे ज्ञात करना है, तो फिर इस प्रश्न को हम क्या करेंगे, सेट करेंगे। लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ प्रश्न लिख लेंगे 10i कैप प्लस 7j कैप और प्लस k कैप, वह की जगह पे गुणा कर देंगे। फिर लिखेंगे 3i कैप प्लस j कैप और माइनस 5k कैप। ठीक है, अब क्या करेंगे, आई कैप का आई कैप के साथ रिलेशन बनाएंगे, जे कैप का जे कैप के साथ और के कैप का के कैप के साथ। कैसे बनाते हैं, पहले यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में 10 गु आई गुणा 3 गु आई, मतलब आई कैप का हमेशा आई कैप के साथ ही गुणा करना है, और जे कैप का जे कैप के साथ और के कैप का के कैप के साथ। तो हाई 7 गो जे कैप है, उसके आगे प्लस है तो ब्रैकेट से पहले हाई प्लस लिख कर और फिर यहाँ पे जे 7 जे कैप लिख लेंगे और गुणा यहाँ पे क्या लिखा है जे कैप लिखा है उसको लिख लेंगे। अब तीसरा के आगे देखिए प्लस में के कैप है तो यहाँ पे प्लस लिख कर के कैप का गुणा हम -5 के कैप में कर लेंगे। अगर माइनस है तो यहाँ पे लिखेंगे। अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो 10 का 3 में कर देंगे तो 30 हो जाएगा। आई कैप का आई कैप में गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे और 7 का यहाँ 1 छिपा है, 7 का गुणा 1 में कर देंगे 7 हो जाएगा। अब गुणा जे कैप का जे कैप में करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस लिख कर यहाँ समझेंगे 1 है तो 5 का 1 में कर दीजिए तो 1 प्लस का है और ये 5 माइनस का है, दोनों का गुणा होगा तो -5 और के कैप का के कैप में कर दीजिए 1 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो 30 का गुणा 1 में करेंगे 30 और प्लस 7 का गुणा 1 में करेंगे 7 और प्लस माइनस का गुणा करेंगे माइनस, अब 5 कम 5। अब ये 30 7 37 और -5 और घटाएंगे इसको तो 32 हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 37 में से 5 घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 32। अब इसमें लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे हल करेंगे 10वां प्रश्न। इस वीडियो में हम 10वां प्रश्न हल करने वाले हैं सदिशों का अदिश गुणनफल में। ये हमारा 9 प्रश्न हो चुका है। अब यहाँ पे हम लास्ट प्रश्न यहाँ पे हल करेंगे 10वां प्रश्न। यहाँ पे लिखेंगे 3i कैप -5 जे कैप प्लस 2k कैप व 2i कैप -6 जे कैप और प्लस k कैप। अब क्या करना है, इस प्रश्न को भी हम लोग क्या करेंगे, पहले सेट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हल, लिखेंगे 3 गो आई कैप -5 गो जे कैप और प्लस 2k कैप, ये हमारा हो गया। वह के जगह पे हम गुणा करेंगे, फिर क्या लिखेंगे 2i कैप
माइनस 6 जे कैप और प्लस के कैप। अब क्या करना है, इसका गुणा करना है तो कैसे करेंगे, 3 आई कैप का आई कैप के साथ जे कैप का जे कैप और के का के कैप में। तो यहाँ लिखेंगे 3 गो आई कैप और यहाँ पे है 2 गो आई कैप, लिख लेंगे एक ब्रैकेट में। और दूसरा का दूसरा में करेंगे तो पहले वाले को देखेंगे तो पहले वाले में यहाँ पे माइनस लिख लेंगे ब्रैकेट से पहले और 5 गो जे कैप को यहाँ अंदर लिख देंगे और गुणा यहाँ पे लिखा है -6 जे कैप, इसको लिख लेंगे। और तीसरा में यहाँ देखेंगे तो तीसरा में यहाँ पे लिखा है प्लस, तो प्लस यहाँ पे लिख कर और के कैप का के में यहाँ ब्रैकेट में लिख लेंगे 2 के कैप और इंटू 2 के सॉरी कैप। गुणा करेंगे तो 3 का 2 में कर देंगे तो 6 हो जाएगा और आई कैप का आई में कर देंगे तो 1 हो जाएगा। माइनस 5 6 के कितना हो जाएगा 30, तो यहाँ माइनस लिखेंगे क्योंकि ये प्लस में 5 है, ब्रैकेट के अंदर ये प्लस में है और ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस होगा। 5 का 6 में करेंगे 30 हो जाएगा और जे कैप का जे कैप में करेंगे तो 1 हो जाएगा। प्लस 2 का गुणा 1 में कीजिए 2 होगा, के कैप का के कैप में करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, हल करेंगे तो 6 का गुणा 1 में करेंगे 6 हो जाएगा। ई माइनस का ई माइनस में कर दीजिए तो प्लस हो जाएगा और 30 से कम 30 हो जाएगा। ई प्लस तो ये प्लस रहेगा, ये 2 एक कम 2 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको हम लोग के आपस में हल कर देंगे, 30 जोड़ के रूप में है जोड़ देंगे तो 30 में 6 जोड़ेंगे तो 36 और 2 कितना हो जाएगा 38। ये हमारा कुल 10 प्रश्न रहा। इस वीडियो के अंतर्गत हम कुल 10 प्रश्नों को हल किए हैं। चूंकि ये निम्न सदिशों का अदिश गुणनफल ज्ञात करने के लिए दिया था। ये क्लास 12th का अध्याय 20 यानी कि 20वां लेसन सदिश राशियों का गुणनफल जो दिया हुआ है लेसन, उसमें से हम कुल 10 प्रश्नों को हल किए हैं। अब जब आप बुक उठाएंगे और जिस तरीके से हम एक्सप्लेन करके इन 10 प्रश्नों का सलूशन किए हैं उस तरीके से यदि आप किसी भी प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर निश्चित आ जाएगा। बस आज के लिए इतना ही।